ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्यसाणं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब, पावी निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक, जानो मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार हमारा चल रहा है, उपदेश का स्वरूप। हमने प्रथमा नियोग का क्या प्रयोजन है इसकी चर्चा की थी, और कर्णा नियोग का क्या प्रयोजन है इसके विषय में भी कल हमने बहुत सारी बातें की थी कि कर्णा नियोग से ये सिद्ध होता है कि जैन दर्शन कितना प्राचीन दर्शन है, कि जैन दर्शन किसी अन्य दर्शन से मिला हुआ नहीं है, वहाँ से निकला हुआ नहीं है, स्वतंत्र है, अनादि से है, अनंत काल तक है। जैसा वस्तु स्वरूप का वर्णन जैन दर्शन में है, जैन शास्त्रों में है, ऐसा तीन लोक में कहीं नहीं है। गुण स्थान आदि का वर्णन, मार्गणा स्थान आदि का वर्णन, त्रिलोक का स्वरूप, ये जैन दर्शन के कर्णा नियोग की विशेषता है। जिसमें ये सब होता है उसी का नाम तो कर्णा नियोग है। समझ आया? और ये वर्णन आपको संसार में कहीं और नहीं मिलेगा। अरे ये प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चरणा नियोग, द्रव्या नियोग, ये क्या है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नाम नहीं मिलेगा आपको इसका कहीं। स्यादवाद अनेकांत का नाम नहीं मिलेगा आपको। 8 नए उपचरित अनुपचरित ये आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेंगे दुनिया में। समझ में आया कि नहीं आया? और लोग कहते हैं हम वहाँ से निकले, उनको मालूम ही नहीं है। समझ में आया? ये जैन दर्शन की विशेषता है। तो हमने पढ़ा कि कर्णा नियोग में जीवों के व कर्मों की विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। सभी जीवों को, सामान्य रूप से जो जीव हैं उन्हें क्या है, जिज्ञासा बहुत है सबके मन में। जीव क्या है, कहाँ कहाँ है। अब वनस्पति में जीव है, हाँ, जल में जीव है, आकाश में जीव है, ये सब कैसे पता चलता है? कर्णा नियोग से। समझ में? इससे सिद्धि होती है। आप इस पर रिसर्च कर सकते हो, बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं आपके, लौकिक और धार्मिक भी, कर्णा नियोग से। जितने जितने आप देख रहे हो वर्तमान में साइंस के आविष्कार हैं, ये कर्णा नियोग का ही कमाल है, जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक चुका है। जो हो सकता है वही तो हो रहा है। साइंटिस्ट बता, कोई नया आविष्कार थोड़ी करते हैं। 2-4 चीज़ों को मिला करके कोई नई चीज़ बना देना, जो हो सकता है वही तो हो रहा है। नहीं तो ऐसा कोई आविष्कार बनाओ कि कोयले की रोटी खाना शुरू कर दे आदमी। कोयले की रोटी हो सकता है? बताओ, ऐसा कोई आविष्कार करो, आदमी लकड़ी की रोटी खाना शुरू कर दे, बढ़िया शानदार। ऐसा होता ही नहीं भाई। रोटी तो आटे की खानी पड़ेगी ना, अनाज की खानी पड़ेगी। तो जो हो सकता है वही होगा, जो नहीं हो सकता ऐसा कोई आविष्कार दुनिया में होने वाला भी नहीं है। ये है। तो कर्णा नियोग में जीवों के व कर्मों के विशेष बता करके, भेद प्रभेद बता करके उसका सूक्ष्मता से निरूपण है, त्रिलोक आदि की रचना का सूक्ष्मता से निरूपण है। ये सब बता करके उनको धर्म में लगाया जाता है। स्वर्ग नरक का निरूपण मिलेगा, पाप से जीव किस किस प्रकार के दुख भोगता है नरकों में, कौन कौन से परिणाम से कौन कौन सा कर्म का बंध होता है, और उसके उदय में आने पर जीव की क्या क्या दशा होती है। ये पूरा एक एक पॉइंट बाय पॉइंट कर्णा नियोग में निरूपण मिलता है। और इसके उदाहरण मिलते हैं प्रथमा नियोग में कि हाँ इसने ऐसा परिणाम किया और इस जीव की ऐसी सी दशा हुई। इससे ये मैच होता है, इससे इसकी वास्तविकता सिद्ध होती है कि यही सत्य है। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों की गुणस्थान, मार्गणा आदि विशेष तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष। ये विशेष है कि जीवों की गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि विशेष
मतलब अलग अलग अपेक्षा से कथन है। लेशिया की अपेक्षा से कथन हो सकता है, गुलिस्तान की अपेक्षा से कथन हो सकता है, मारना स्थान की अपेक्षा से कथन हो सकता है जीवों का, अलग अलग नयों की अपेक्षा से आप जीवों का कथन कर सकते हैं। हाँ संख्या की अपेक्षा से आप कथन कर सकते हैं, ऐसे कि कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ कितनी कितनी संख्या में हो सकते हैं, मनुष्य गति के जीव की संख्या क्या है, त्रियंच गति के जीवों की संख्या क्या, ये एक कर्णानुयोग में निरूपण है भाई साहब, समझ में आया? 2.5 द्वीप में कितने मनुष्य हो सकते हैं बताओ, कितनी संख्या है मनुष्यों की वर्तमान जो हमेशा रहते हैं सदाकाल? 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है, 29 अंक प्रमाण। 29 अंक प्रमाण मतलब इस ये कर्णानुयोग मतलब गणित, कर्णानुयोग माने मैथमेटिक्स एक तरह से। 29 अंक प्रमाण का मतलब एक लिखा और उसके आगे 28 जीरो लगा दो, वो जितना बैठता है वो कहलाएगा 29 अंक प्रमाण। समझ में आया? ये कर्ण जैन दर्शन की गणित में विशेष गणित है भाई साहब। जैन दर्शन की गणित में केवल 2 + 2 4 ऐसा नहीं होता है। आपको जैन दर्शन की गणित में नए नए आविष्कार देखने के लिए मिल सकते हैं, एक अलग अलग चीज मिल सकती है। समझ में आया? अपेक्षाएं होती है ना, स्यादवाद का कथन है ना, इसलिए अब सोचो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसके बारे में अपन विचार कर सकते हैं जैन दर्शन का। अब किसी ने पूछा, मान लो कि बाहर से एक रेत उठाई, रजवे रेत, किसी ने मुनिराज से पूछा मुट्ठी में रेत लेकर के, गणितज्ञ विशेष गणितज्ञ मुनिराज से पूछा इस रेत में कितने कणे बताओ गिन करके, उत्तर 1 मुष्टि प्रमाण। बताओ वहाँ 1 2 3 4 का काम ही नहीं है हमारे यहाँ। गणितज्ञ क्या वहीं तक फंसे रहते हैं बस। जैन आचार्य का कथन 1 मुष्टि प्रमाण, समझ में आ गया? ये विशेष गणित होती है हमारी। हर चीज की एक अलग तरीके से निरूपण मिलेगा आपको। और ज्यादातर तो हमारे अनंत में बात करते हैं हम सीधी। असंख्यात और अनंत में हमारी बातें होती है, वो ऐसा कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा दुनिया में। ये जैन दर्शन में विशेषता है, कर्णानुयोग की विशेषता है। ये सब जब ये सब सूक्ष्मता से निरूपण मिलता है अनेक शास्त्रों में, अन्य शास्त्रों में, किसी मुनिराज ने किसी काल में लिखा, किसी क्षेत्र में बैठ के लिखा, किसी अन्य मुनिराज ने किसी क्षेत्र में किसी काल में बैठ करके लिखा, फिर भी मैटर समान है, तो उससे ये सिद्ध होता है ये सारी बातें सत्य है। ठीक है? किस किस जीव के कौन कौन से कर्म के कारण कौन कौन से फल होते हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, ये सारे विशेष आपको जानने को मिलते हैं। त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। 3 लोक की रचना पढ़ेंगे। निगोदिया जीव होते हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, और कैसे कैसे परिणाम होते हैं, कौन सा जीव कैसे परिणाम से कौन सी गति में जा रहा है, कितनी आयु है उसकी, उसको भोगनी पड़ती है। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको कर्णानुयोग में जानने को मिलती है। कौन से गुण स्थान में जीव की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये कर्णानुयोग का कथन है। इंद्रियों के हिसाब से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, क्या है कर्णानुयोग के कथन। जीवों को आप समझते हैं, चींटी कितने इंद्रिय है, मच्छर कितने इंद्रिय है, साइंस बताएगा आपको कौन सुन सकता है कौन नहीं सुन सकता, हमसे पूछ लो। 4 इंद्रिय जीव नहीं सुन सकता भैया, कोई भी हो। ये विशेषता है, ये सर्वज्ञ का ज्ञान है भाई, मजाक थोड़ी है। क्योंकि कर्णानुयोग सारा सर्वज्ञ के ज्ञान पे टिका हुआ है। ये सारी बातें किसी व्यक्ति की लिखी हुई नहीं है, किसी के मनगढ़ंत नहीं है कि कह दिया और किसी यंत्र वगैरह से सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो लोकालोक के ज्ञाता है, जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, उनके ज्ञान में जो लोकालोक झलक रहा है, बिना इच्छा के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिल रही है, और ये वर्णन गणधर आदिक उसको द्वादशांग में विभक्त कर रहे हैं, आचार्यों को उपदेश दे रहे हैं, और आचार्य लोग लिख रहे हैं। देखो ऐसा है, ये वो जिनवाणी है। नरक और स्वर्ग के ठिकाने को पहचानना। भाई कौन कौन से नरक है? 3.5 नरकों में भयंकर गर्मी है, नीचे के 3.5 नरकों में भयंकर वाली सर्दी है। 3 ऊपर के नरक और चौथे के कुछ बिल, और फिर चौथे के कुछ बिल में कड़ाके की सर्दी, और फिर नीचे बहुत भयंकर वाली सर्दी। कौन कौन से नरक की कितनी कितनी आयु है, कौन कौन सा जीव कैसे कैसे परिणाम से उन गतियों में जाता है, स्वर्गों में कैसा कैसा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। अच्छा, सूर्य चंद्रमा में भी देव रहते हैं, ओहो ज्योतिषी देव। फिर इधर व्यंतर में भी देव हैं,
ओ कोई आत्मा नहीं भटकती है भाई ये व्यंतर देह में इनका वैक्रियक शरीर होता है। अच्छा, ये सब कहाँ से समझ में आता है? ये करना नहीं होगा भाई। जो दुनिया कहती है मरने के बाद आत्मा भटकेगी, सब झूठे है। क्यों? क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं कि 2 से 3 समय से ज़्यादा 4 समय लगते हैं। चौथे समय में जीव जन्म लेता है। जीव जो शरीर बिना है, ओनली एकमात्र सिद्ध भगवान है जो अशरीरी है, और दुनिया में कोई अशरीरी नहीं। वो जो 3 से 4 समय का शरीर होता है, उसमें भी तेजस और कारमान शरीर उसके साथ में हमेशा होता ही होता है। बाकी किसी जीव की या तो औदारिक मिलेगा या वैक्रियक मिलेगा आपको साथ में। और वैक्रियक शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि वो दीवार से आर पार हो जाए, आपके शरीर में से घुस के निकल जाए, और आपको लगता है आत्मा भटक रही है। आत्मा नहीं भटक रही है, देव है। व्यंतर देव हो सकते हैं, भवनवासी हो सकते हैं, यहीं रहते हैं व्यंतर देव। हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, बैठे होंगे, सुन रहे होंगे हमारी बात, हंस रहे होंगे उन पर, हो सकता है। क्या बड़ी बात है। भवनवासी देवों के भवन है ये। चित्रा पृथ्वी जिस पे अपन खड़े ना, ये चित्रा पृथ्वी है। इसके नीचे जब पहला नरक शुरू होता है, उसके बीच में भवनवासी देवों के भवन है, बड़े बड़े जिनालय हैं, अकृत्रिम जिनालय। आप देखो व्यंतरों के भवन है वहाँ नीचे, और ऊपर भी व्यंतर तो सब जगह घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा भी है। अब देखो ये सब वर्णन कहाँ जानने मिलेगा? पृथ्वी पे तो जमीन के अंदर में सांस नहीं ले सकते, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वस्तु व्यवस्था वैसी है। आकाश कहाँ दिखता होगा? हाँ, आकाश नहीं दिखता होगा? नहीं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसा अपन को ये आकाश दिखता है वैसा उनको भी दिखे, ऐसा नहीं है। अब नरक में तो पूर्ण अंधेरा है, ऊपर बिल बने हुए हैं, तो वहाँ कैसी क्या व्यवस्था रहेगी वो नरक जाने वाले को ही पता है, या फिर केवली भगवान जानते हैं। हम तो पढ़ सकते हैं, बस इतना है। कई सारी चीज़ें तो करना नियोग में ऐसी हैं जो हमें पता नहीं चलती। अब जैसे ये जिज्ञासा हुई ना, तो ये करना नियोग पढ़ने से ऐसे जिज्ञासाएं होती है वैसे, और पढ़ने का मन करेगा, और पढ़ने का मन करेगा। उपयोग आपका अशुभ में नहीं भटकेगा। बार बार ढूंढोगे, इस शास्त्र में नहीं है तो उसमें होगा, उसमें नहीं है तो इसमें होगा। ऐसे नई नई जिज्ञासाएं उत्पन्न होगी और हम शास्त्रों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल शास्त्र में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आया? ये भी एक प्रयोजन सिद्ध होता है इससे। करना नियोग का प्रयोजन आपको अशुभ भाव से बचाता है और शुभ में उपयोग को लगाता है। ऐसा है, ठीक है। स्वर्ग नरकादिक के ठिकाने जान करके, निगोद को पहचान करके, इन सबको मतलब जो तकलीफ है वो सब पहचान करके, वो पाप से बच करके धर्म की ओर लगता है। कोई भी जीव जब ये पढ़ता है तो अभी तक सारा संसार मान रहा था कि स्वर्गों में सुख है। करना नियोग बताएगा आपको कि नहीं भाई, स्वर्गों में सुख नहीं है। इतनी आयु है, उसके बाद में उनकी ये व्यवस्थाएं रहती हैं, इतने कषाय होते हैं, इस जीव से ऐसा ऐसा दुख होता है, इस जीव को ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। बहुत सारे वर्णन मिलेंगे आपको। तो ये स्वर्ग में क्या क्या चल रहा है उसको सारा चित्रण यहाँ मिलेगा आपको, तो समझ में आएगा कि नहीं, स्वर्ग में भी सुख नहीं है भाई, सुख तो आत्मा में। तो इस प्रकार से हम धर्म रूप प्रयोजन सिद्ध होता है हमारा करना नियोग से। समझ में आया? ऐसे विचार में उपयोग रम जाए, तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न। भाई अब तक दुनिया के कहने से धर्म स्वर्ग में ही सुख मान रहे थे। अब तक कोई कह रहा था कि अरे यही स्वर्ग है, यही नरक के मजे करो, तो अभी तक ये चल रहा था। और जैसे ही पढ़ा और वस्तु स्वरूप समझ में आया, तो स्वयं उसकी बुद्धि पलट जाती है, अपने आप पाप से छूट करके धर्म में लग जाता है। उस अभ्यास से तत्वज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है, शीघ्र तत्वज्ञान की प्राप्ति होने लगती है अभ्यास से। तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धा नहीं होता। श्रद्धा समझ में आया? ऐसा खूब पढ़ता है, समझता है, जानता है कि दुनिया में ऐसी बातें कहीं नहीं है, ऐसे करके जिनमत का श्रद्धा नहीं होता है। क्योंकि वो बात प्रैक्टिकली सिद्ध भी होती है कई तरह से, अपनी बुद्धि अनुसार कई बातें प्रैक्टिकली सिद्ध हो जाती हैं, तो उसे समझ में आता है। और जो बात अपनी ज्ञान से परे है, वो बातों को विश्वास के मानता है कि हाँ सब जगह ऐसा ही लिखा है और इतना एक्यूरेट लिखा हुआ है, तो मतलब 100% सही है। तो ना मिलता है ना पूरा पूरा, तो सही लगता है। जब सब जगह से हिसाब लगाए और लगता है बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, तो फिर लगता है हाँ यही सही। भले हमारे ज्ञान से परे हो, तो भी वो हम सही गलत का निर्णय कर सकते हैं वहाँ पे। ऐसा तथा जो जीव, अब देखो ये तो सामान्य जीव की बात है, करना नियोग का जो अभ्यास कर रहा है सामान्य जीव है ना। जो जीव तत्वज्ञानी होकर करना नियोग का अभ्यास करते हैं, जो बहुत स्वाध्यायी हैं, जिन्होंने द्रव्यानुयोग को भी पढ़ा है, वेद विज्ञान की बातों को समझा है, 7 तत्व 6 द्रव्यों को पढ़ा है,
ऐसे जीव जो तत्व कर्णन योग का जब अभ्यास करते हैं उन्हें ये उसके विशेषण रूप भासित होता है। ये तत्वज्ञानी जीव जब प्रथमान योग का अभ्यास करते हैं तो उन्हें क्या लगता है, उदाहरण स्वरूप भासित होता है प्रथमान योग, और कर्णन योग विशेषण स्वरूप भासित होता है। उसकी विशेषताएं ऐसे कर्णन योग में जानने को मिलती है। जो जीवादिक तत्वों को आप जानता है उन्हीं के विशेष कर्णन योग में किए हैं। जीवादि तत्वों को जानता है, ये जीव अजीव आश्रव बंध संवर, तो कौन कौन से परिणाम से आश्रव होता है, कौन कौन से बंध होता है, किससे संवर होता है, किससे निर्जरा होती है, इसका डिटेल में जो कथन है वो कर्णन योग में। कौन कौन से परिणाम का जीव कौन कौन से गुण स्थान में होता है, वहाँ क्या क्या चल रहा होता है। जब आपके परिणाम जब आप आत्म स्वभाव में लीन रहते हैं उस समय कर्मों में क्या उथल पुथल चल रही होती है, देशघाती कर्मों की क्या हाल है, सर्वघाती प्रकृतियों का क्या हालचाल चल रहा होता है उस समय। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, कर्णन। तो उससे हमारा तत्व ज्ञान निर्मल होता है। समझ में आया? जैसे पंचलब्धि का वन्य प्रकरण पढ़ा था, कर्णन योग का विषय। अब पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, लेकिन ये लिखा भैया कि पंचलब्धि का बना आपको जरा सा भी नॉलेज नहीं हो तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। शेर को कौन सा पंचलब्धि पढ़ाई थी मुनिराजों ने, लेकिन हो गया ना। लेकिन पंचलब्धि पूर्वक हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो नई दिल्ली से मैं चेन्नई की ट्रेन में बैठा और नई दिल्ली से बैठा टिकट लेकर के और बढ़िया एसी डिब्बे में सो रहा हूँ आराम से ऊपर की सीट पे अपनी अपर बर्थ पे, और उतर रहा हूँ कहाँ, चेन्नई आकर के। अब बताओ बीच में ग्वालियर भोपाल आगरा पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, पढ़े सब है, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। फिर भी मैं उतरूँ नहीं स्टेशन पे, मुझे मालूम नहीं हो कौन कौन से स्टेशन रास्ते में पड़े, तो भी मैं चेन्नई पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन जो होता है तत्व विचार पूर्वक पंचलब्धि पूर्वक होता है। स्वाध्याय और तत्व विचार के द्वारा जब इस जीव को भेद विज्ञान होता है, तो भेद विज्ञान के समय में क्षयोपशम है तो तत्व विचार करने की शक्ति है, तभी तो कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। तो तत्व विचार के लिए उद्यमी होता है, विशुद्धि हो जाती है उसके अंदर में तत्व विचार करते करते, अन्याय अनित्य अपक्ष का त्याग हो जाता है अंदर ही अंदर, देशना प्राप्त हो जाती है उसे, उस देशना का विचार करना शुरू कर देता है। देशना माने प्रयोजनभूत तत्व संबंधी देशना, और दूसरी कर्णन योग वगैरह नहीं। फिर उसमें उसका विचार जैसे जैसे चलता रहता है तो अंदर में वो प्रायोगिक लब्धि शुरू हो जाती है। और तत्व विचार के काल में स्वभाव है, तत्व विचार का काल है, अभी अनुभव नहीं है निर्विकल्प, लेकिन फिर भी बाहर में कर्मों में उथल पुथल मचना शुरू हो गई। देशघाती प्रकृतियों में ऐसा और सर्वघाती में ऐसा, है ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के भी कर्म बंधे हो, दरअसल मोनी इत्यादि के, वो सब घट करके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर हो जाता है उनका काल। ये सब पढ़ा था ना मैंने, ये पंचलब्धि के प्रकरण में सारा पढ़ा था, है ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर होता है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, अर्ध पुद्गल परावर्तन नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर रह जाता है उसका, ऐसा है। समझ में? अब ये सारी चीजें आपको कहाँ पढ़ने मिलेंगी बताओ? गजब की चीज है। फिर जब उसके प्रायोगिक लब्धि के बाद में अधःकरण शुरू होता है, अपूर्वकरण शुरू होता है, निवृत्तिकरण शुरू होता है, वो अंदर में परिणाम कुछ चल रहे हैं और बाहर में कर्मों में उथल पुथल चल रही है। समझ में आया? तो ये सारा कथन आपको कहाँ मिलेगा बताओ? कहीं नहीं है ये चर्चा है भाई साहब। और आप जानो नहीं जानो ये होगा ही होगा, अंदर में ये काम चलता रहता है, सहज ही होता है। और आप जानते हो तो आपका तत्व ज्ञान निर्मल होता है, आपका उपयोग शुभ में रहता है। नहीं तो क्या करोगे, फालतू इधर उधर भटकोगे, टीवी देखोगे। इससे बढ़िया आप जब ये पढ़ते हो तो आपको अलग ही आनंद आता है, शुभ भाव रहता है। समझ में आया? अब देखो वहां कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है और कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है, कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक के स्वरूप प्रमाणाधिक रूप है, कितने ही निमित्त आश्रय आदि की अपेक्षा सहित है, इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उस कर्णन योग का अभ्यास करता है, ज्यों का त्यों मानता हुआ कर्णन योग का अभ्यास करता है। कितने ही विशेषण निश्चय रूप है, कितने व्यवहार रूप। लोगों को लगता है खाली द्रव्य योग में निश्चय व्यवहार है सब जगह भाई साहब कथन की पद्धति है ये तो शास्त्र की। अब जैसे अपूर्व अधिवृत्तिकरण की हमने बात करी, जो आत्मा की अपेक्षा से कथन आया, आत्म परिणाम कैसे होते हैं, वो क्या है, वो निश्चय। और जो कर्मों की अथल पथल हो रही है, और जब कर्मों की अपेक्षा से कथन कर देते हैं तो वो क्या है, व्यवहार।
तो जहाँ जो व्यवस्था है वहाँ वैसा स्वीकार करना, उसका नाम स्यादवाद है। जिस अपेक्षा से कथन किया हो उसे उसी अपेक्षा से स्वीकार करना चाहिए। व्यवहार है तो व्यवहार, निश्चय है तो निश्चय। बताओ, कर्मों के कारण से मेरे को सम्यक दर्शन हुआ कि आत्म स्वभाव के आश्रय से हुआ? तो निश्चय वाला कहेगा आत्म स्वभाव के आश्रय से, व्यवहार से कहेंगे नहीं कर्मों का अभाव हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ। ये व्यवहार कथन, कोई दिक्कत नहीं है, कह लो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब। आत्म स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वास्तविकता। ये सब निमित्त कथन है। आपने जो कहा ये निमित्त का कथन है। अब कोई कहे भाई इस समय होना था तो इसी समय हुआ, ये काल लब्धि का कथन हो गया भाई साहब। लड़ने की बात नहीं है, हमारे यहाँ स्यादवाद की बात है। कोई कहे अरे भाई साहब देखो वो तो जिस समय जो होना होता है ना उसी समय होता है, अब बताओ उसको क्या कहोगे? पुरुषार्थहीन? नहीं, काल लब्धि की अपेक्षा से बात करी है उसने, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ कथन है जम जस जम्मी देशी का, मुनिराजों ने भी करी है कथन। ओ पुरुषार्थ से ये सब कुछ होता है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लगे रहो दिन रात। भाई सब कोई बात नहीं, पुरुषार्थ की अपेक्षा से बात करना है, ठीक है करने दो। है कथन हमारे यहाँ जब वो सॉरी ऐ कथमो भी मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मर करके भी पच पर करके भी तत्व का कौतूहली हो। उपदेश कथन है हमारे यहाँ, वो भी व्यवस्था है। तो समझना पड़ेगा कि यहाँ कथन कौन सी अपेक्षा, लड़ने की बात ही नहीं है, अपेक्षा समझनी है बस। समझ में आ गया? ऐसा है। और द्रव्य क्षेत्र काल भावादि के स्वरूप प्रमाणादि स्वरूप है। अब बताओ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कितने कथन है हमारे यहाँ शास्त्र में? ये चरणन योग में कितने कथन आते हैं? और ये पंच परावर्तन के कथन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, पूरा पूरा वर्णन होता है। अब ये आपको दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा। परिणाम कौन से द्रव्य के किस क्षेत्र में किस काल में क्या भाव हो सकते हैं, उसका क्या फल हो सकता है, सारी बातें आपको कर्णन योग में मिलेंगी पढ़ने के लिए। उसका बहुत सूक्ष्म कथन होता है रजनी, मतलब किस द्रव्य के लिए किस क्षेत्र में कौन कौन से परिणाम होते हैं। अब ये देखो पंचम काल में जीव के कुछ ऐसे परिणाम होते हैं और छठे काल में अलग परिणाम होते हैं, चौथे काल में अलग परिणाम होते हैं। भाई साहब कुछ तो ऐसा है कि चौथे काल के जीवों के जिस प्रकार के परिणाम होते हैं पंचम काल के जीव के उस प्रकार के परिणाम हो ही नहीं सकते। अब ये बात है स्वीकार करने लायक। कैसे पता चलेगा? कर्णन योग कहता है कि भाई पंचम काल में आप तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकते। अब तीसरे नरक से नीचे जाने के लिए जिस लेवल का परिणाम होना चाहिए वो आपके होता ही नहीं है भाई सब। समझ में आ रहा है? भाई 16 स्वर्ग से ऊपर आप नहीं जाओगे पंचम काल में। क्यों? क्योंकि आपके इतने उत्कृष्ट भाव ही नहीं होते। ये यहाँ पता चलता है हमें कर्णन योग से। इतना वर्णन आपको कहाँ मिलेगा बताओ? ये है बात। पंचम काल का द्रव्य क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र में जीव के क्या क्या भाव हो सकते हैं, निगोदिया जीव के क्या भाव हो सकते हैं बताओ, एक इंद्रिय जीव के किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, इनकी डिटेल कहाँ मिलेगी? कर्णन। तो उससे वो बहुत जानने को मिलता है। और सुनो और क्या लिखा देखो, इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है ना। जैसे उदाहरण दिया, कोई ये तो जानता था कि ये रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है। उसी प्रकार तत्वों को जानता था कि ये जीवादिक है, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। समझ में? रत्न को तो जानता है, रत्न है भाई, लेकिन रत्न के विषय में विशेष सूक्ष्म जानकारियाँ नहीं है। ठगाया जा सकता है ऐसा व्यक्ति। समझ में? रत्न तो जानता है लेकिन उसको सूक्ष्म जानकारियाँ नहीं है ना, तो कोई गड़बड़ कर सकता है, आपको संशय कर सकता है। इसलिए वो जो अगर रत्न के विषय में सारी जानकारी हासिल कर ले तो वो ठगाता नहीं है, उसका तत्व ज्ञान निर्मल होता है। चलो रत्न छोड़ो, पुरानी बात हो गई, हम भी नहीं जानते रत्नों के बारे में। अपन मोबाइल उठा लो। मोबाइल बढ़िया चीज़ है भैया। अब मोबाइल के बारे में क्या है, सामान्य व्यक्ति सामान्य बातें जानता है, लेकिन जितना जानता है उससे मोबाइल का ज्ञान निर्मल होता है कि नहीं होता? कल को कोई समस्या आ जाए, अब जैसे बड़े बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, नए नए मोबाइल खरीदते हैं, अब उनको मोबाइल ऑन करना नहीं आ रहा। अब अचानक मान लो किसी बच्चे ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, अब वो बटन दबा रहे हैं, फिर वो कहते हैं मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा। अब उनको बताया कोई व्यक्ति, अरे बंद कर दिया, तो इसको थोड़ी देर दबा के रखना पड़ता है बटन को, तभी ऑन होता है। अच्छा ऐसा है। समझ में? तो ऐसे नई नई चीज़ें रोज उनके सामने समस्याएं होती हैं मोबाइल में, तो जब उनको जानते हैं तो उससे ज्ञान क्या होता है, उसका निर्मल होता है। ऐसे ही ये है, जीवादिक 7 तत्वों को जानता है, 6 द्रव्यों को जानता है। कर्णन योग में उसके बहुत विशेष कथन है, तो उससे उसी का तत्व ज्ञान
निर्मल होता है और जानने लगता है और जानने की फिर जिज्ञासा होती है। तो उसको बस बताने वाला चाहिए, इच्छाएं बहुत होती है फिर जानने की उसको और चीज़ें, समझ में आया? ऐसा होता है। और तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। और देखो अब नॉर्मल बात, अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादि की वृद्धि होती है, राग द्वेष होता है। और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र रहता नहीं है, कोई एक जगह आत्मा में टिका रहे ऐसा तो होना नहीं, होगा नहीं। इसलिए ज्ञानी इस करणान योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है, प्रति समय उपयोग पलटता है ना अपना, कभी इधर सोच रहा है कभी इधर सोच रहा है, बैठे बैठे चोली कर रहे हैं, कुछ नहीं तो कोई लेना देना नहीं है हमारा किसी से, बैठे बैठे दुनिया भर की बुराइयाँ चल रही हैं मन में, बैठे बैठे कुछ नहीं तो यही सोच रहे हैं, अरे यार एक प्लेन अपन भी खरीद लें अरे भाई अपन भी एक फ्लाइट शुरू कर लें, कुछ भी कर रहा है फालतू बातें बैठे बैठे, हमें इससे कहते हैं इससे बढ़िया तो भाई करना नहीं हो, पर अपने उपयोग को बहुत मत भ्रमा, उपयोग अच्छी जगह लगा। इस करणान योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है, उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जान पाना इसके होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है, भाषित होने में विरोधता नहीं है। जो केवल ज्ञान में जाना गया है, सर्वज्ञ भगवान ने जो लोकालोक को जाना है, जो निरूपित करणान योग में विषय है, जब ये उसको पढ़ता है तो सर्वज्ञ भगवान ने जो जाना वही ये जान रहा है वैसा का वैसा, केवल उनके प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है और हम परोक्ष जान रहे हैं, और कोई भेद नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। जैसा उन्होंने जाना, अरे 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत है, यहाँ पढ़ने में उसको वैसा ही दिमाग में घूमता रहता है। फिर उसका वर्णन, वो भद्रसाल वन है, जो 4 वन का है, सोमरस वन है ना, फिर उसको वो दिखाई देने लगते हैं, अंदर ही अंदर चित्र बनने लगते हैं दिमाग में, समझ में आया? वो 7 क्षेत्र है, जम्बूद्वीप इतना बड़ा, फिर लवण समुद्र है, फिर कालोदधी है, धाकी खंड द्वीप है, कालोदधी समुद्र है, ये सब उसके मन में चित्रण बनने लगते हैं। ओ अष्टानिका चल रहे हैं, नंदीश्वर द्वीप है 163 करोड़ 63 करोड़ योजन, 163 कोटि योजन महा, 1,84,000 एक दिश मेला, 8मो द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भौन बावन, प्रतिमा नमो सुख करम। ये कहाँ से आया? ये करणान योग से। अब ये सब जान ले तो हमें समझ में आता है, ओहो वहाँ 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, 163 करोड़ योजन का है। और क्या क्या है कि भाई 52 अकृत्रिम चैत्यालय है, ढोलक जैसे पर्वत है, अंजनगिरी, दधिमुख पर्वत, रतिकर पर्वत हैं, चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी हैं। फिर और क्या क्या है, दधिमुख पर्वत है, 4 चारों दिशाओं में, कितने हो गए 16, और 32 रतिकर पर्वत है, तो कितने हो गए 32 और 16 48 हुए, कम हो गया यार, फिर से सोचो। 4 अंजनगिरी है चारों दिशाओं में, और बावड़ी है, बावड़ी के अंदर एक एक दधिमुख पर्वत है, एक एक के पास एक एक, तो 4 दूनी 8 12 और 16 हुए है ना, 16 और 4 अंजनगिरी 4 है ना, 16 और 4 कितने हुए 22, 16 और 4 20 हो गए, 20 हो गए ना। 32 रतिकर पर्वत कितने हुए 52 पर्वत, 52 जिला है। तो इस तरह से हमने 16 और वही गिने थे ना, शायद 4 गिने नहीं थे अंजनगिरी वाले, इसलिए तो 4 अंजनगिरी हैं, 16 दधिमुख पर्वत है और 32 रतिकर पर्वत है। इस प्रकार से 52 पर्वत ढोल के आकार सब है ना, अंजनगिरी काला, दधिमुख पर्वत सफ़ेद, रतिकर पर्वत लाल वर्ण के, और फिर वो 52 पर्वतों पे ढोलक के आकार के हैं, उनके ऊपर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, फिर प्रतिमाओं के आकार और रत्नों जैसी शोभा, लाखों करोड़ों कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहराते हैं, ये लाखों करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं की का प्रकाश छुप जाता है, ऐसी प्रतिमाओं की प्रभाव होती है। मैं आपसे कहाँ पढ़ने मिलेगा, कैसे जानोगे आप? करणान योग से ये सब जानने में इंटरेस्ट आता है बहुत। हमारा जैन शासन पे गर्व होता है। तो ऐसे उपयोग लगता है उसमें, फिर पूजा पाठ में और मन लगता है, फिर चित्र चलते हैं, ऐसा लगता है हम बैठे बैठे वहाँ पहुँच गए नंदीश्वर द्वीप। फिर उस समय जो भाव होते हैं, उन भावों का फल बड़ा उत्कृष्ट होता है। तो जो केवल जानने में जाना गया है वो नंदीश्वर द्वीप, वो बैठे बैठे शास्त्र से हम जानते हैं, शुद्ध केवलियों की तरह। जैसे शुद्ध केवली पूरे लोकालोक को जानते हैं ना आगम से,
ऐसे हम जितना पढ़ते हैं उतना जानते हैं आगम से। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। इस प्रकार यह करण नियोग का प्रयोजन हमें जानना चाहिए। करण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र। करण का अर्थ क्या किया? गणित कार्य के कारण रूप सूत्र। जो मैथमेटिक्स है उसके जो सूत्र होते हैं, उसके जो फॉर्मूलास होते हैं, मैथमेटिक्स की जो संख्या होती है वो करण का अर्थ कारण है ना, कारण रूप सूत्र। उनका जिसमें अनुयोग, अनुयोग माने अधिकार, वो शैली, वो भाषा, वो करणानुयोग है। समझ में आया? करणानुयोग साधन वाला अनुयोग, मतलब गणित रूप सूत्र वाला अनुयोग, जिसकी भाषा, जिसकी शैली मैथमेटिक्स रूप है, वो करणानुयोग है। इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से हमने करणानुयोग का प्रयोजन देखा। बहुत तरीके से हमने इसको समझा है कि किस किस प्रकार से। एक तो जैन दर्शन पे गर्व होता है, जैन दर्शन अनादि निधन सत्य है, किसी अन्य धर्म में से निकला नहीं है, इसकी सिद्धि होती है। जो जीव है उसके विशेष कर्म है, उसके विशेष डिटेल से डिटेल सूक्ष्मता से वर्णन होता है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि वास्तव में जैन शासन जैसा वर्णन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारा तत्व ज्ञान निर्मल होता है, वेद विज्ञान होता है। दूसरा, स्वर्ग और नरकादि की डिटेल जान करके कि कौन कौन से परिणाम से कौन कौन से बंध होते हैं, ये समझ करके हम उन परिणामों के प्रति हमारा वैराग्य भाव होता है। समझ में आया कि ये बहुत गंदी बातें हैं, ये बहुत गलत परिणाम है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और प्रतिदिन कार्यों में जो हमें पता ही नहीं है, गर्म पानी में ठंडा मिला देना, ठंडे में गर्म मिला देना, अरे इसमें भी हिंसा होती है। जब हम धूप से छाँव में जाते हैं, छाँव से धूप में आते हैं, तो इसमें भी हिंसा है। मुनिराज जाते हैं ना, तो उसका वर्णन है, मुनिराज जब छाँव में से जाते हैं धूप में, तो छाँव के लास्ट में छाँव वाले जीव सब हटा करके फिर धूप में जाते हैं, फिर धूप से छाँव में जाएंगे, फिर पीछे से सारे जीव शरीर से हटा करके फिर आगे निकलते हैं। ऐसा है। चलते समय धूप छाँव तो कैसे करते हैं? बार बार वो इतना करते ही नहीं ना विहार के लिए। यही तो मुनिराजों की विशेषता है भाई। उनको कोई बंधन तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं हमें बहुत दूर जाना है। थोड़ा अगर उनको ऐसा लगता है ज़्यादा कहीं है तो एक जगह बैठ जाते हैं शांति से, जब मौसम एक जैसा हो जाए, हट जाए, तब निकलते हैं। ऐसा भी करते हैं। ये सब विवेक की बातें हैं उस समय। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमें करणानुयोग का प्रयोजन समझना चाहिए, ताकि करणानुयोग को पढ़ करके उसके अभ्यास से हम धर्म की ओर अग्रसर हों, धर्म में हमारी बुद्धि लगे। इसके आगे चरणानुयोग का विशेष प्रयोजन का कथन है। चरणानुयोग के प्रयोजन की चर्चा हम करेंगे। आगे की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।